नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किस्मत का खेल। बात बहुत पुरानी है। राजस्थान के जयपुर शहर में मदन लाल नाम के एक व्यापारी थे। उनका कीमती रत्न का कारोबार था। उनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे जयपुर शहर में उनका मान और सम्मान था। मदन लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रमेश और सुरेश था। रमेश को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि सुरेश एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रमेश में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मदन लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मदन लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रमेश और सुरेश के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रमेश ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। रमेश बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए सुरेश को शुरू में रमेश की बेईमानी का पता तो नहीं चला, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। रमेश की करतूतों से सुरेश को बड़ा दुख हुआ। उसने रमेश को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रमेश सुरेश से नाराज हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। आखिरकार रमेश अपनी साजिश में सफल रहा और सुरेश के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। रमेश के व्यवहार से दुखी होकर सुरेश ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ सुरेश का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां सुरेश की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रमेश की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रमेश की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी रमेश का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रमेश को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रमेश के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रमेश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछा छुड़ाना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ सुरेश की किस्मत का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रमेश की बदहाली की खबर सुरेश को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रमेश के पास पहुंचा और रमेश के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी किस्मत का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रमेश ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। किस्मत कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रमेश और सुरेश के कर्मों के आधार पर किस्मत ने उनके साथ खेल खेला था, इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।